बिहार को दो मुख्यमंत्री देने वाला सोनपुर विधानसभा क्षेत्र अपनी नई रणनीति और नए मुद्दों के साथ चुनाव के लिए तैयार है। इस बार बीजेपी की तरफ से विनय कुमार सिंह चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर राजद की तरफ से रामानुज प्रसाद चुनावी मैदान में है। देखिए, ये सीट इस वजह से भी खास हो जाती है क्योंकि 1980 में लालू प्रसाद यादव ने इसी सीट से चुनाव लड़ा था, उन्होंने चुनाव जीता था और विधानसभा में प्रवेश किया था। इसके साथ ही इसी धरती से राम सुंदर दास का नाता रहा है। तो ऐसे में हम सोनपुर की जनता से जानते हैं कि आखिर कितना विकास का कार्य हुआ है और इस बार वो क्या चाहते हैं। फिलहाल हम सोनपुर विधानसभा में मौजूद है। यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि आखिर कितना विकास का कार्य हुआ है और यहाँ की जनता इस बार किन मुद्दे पर वोट करेगी। चाचा, कितना विकास का कार्य हुआ है सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में? ना, यहाँ की जनता क्या चाहती है? कहाँ कुछ हो रहा है, महंगाई और बढ़ रहा है कि इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या से जूझ रहे हैं जनता? क्या क्या समस्या है, हम कितना बताएं। एक दो ही बता दीजिए चाचा। उतना हमको जानकारी नहीं है, देखिए। हाँ, चलिए, और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि कितना विकास का कार्य जो है वो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। कितना विकास का कार्य हुआ है? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हुआ है। सबसे मूल समस्या यहाँ की क्या है? मूल समस्या ये है कि सरकार बदलना चाहिए, तभी विकास होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हाँ। इस बार किन मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? हम लोग तो एकदम तेजस्वी पर एकदम है। स्थानीय विधायक कैसा काम कर रहे हैं? कौन? स्थानीय विधायक, वर्तमान में जो विधायक है, कैसा काम कर रहे हैं? अभी तो ठीक है, चल रहा है। हाँ। कितना विकास का कार्य हुआ है? इस बार जनता किन किन मुद्दे पर वोट करेगी? जनता तो विकास के मुद्दा पर वोट करेगी। नीतीश कुमार के सरकार में शिक्षा चौपट हो गया। मान लें कि जो माध्यम वर्ग के लोग हैं, स्कूल का फीस हाईएस्ट है, वो कैसे पढ़ा सकता है? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ये कैसे हो सकता है? मान लें कि इसलिए महिला को दे के आप रहे हैं कि वोट हम खरीद लेंगे। अरे 10,000 वही न देते हैं और बच्चा का कहीं बिहार में बड़ा सा कॉलेज खोलते, कोई ऐसा फैक्ट्री बैठाते कि उससे जनता काम करता। गलत बोल रहे हैं तो बोलिए मैडम। जैसे कोई भी फैक्ट्री आता, कम से कम 2,000 वर्कर खड़ता ना। मतलब आप लोगों का कहना है पैसा नहीं चाहिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। कुछ नहीं, खाली बस जीतने तक ही काम है। उसके बाद कोई जनता चूल्हे भार में जाए, उससे किसी नीतीश चाहे कोई भी नेता को कोई काम नहीं है। इस पर परिवर्तन चाहते हैं कि जो सरकार काम परिवर्तन चाहिए। यहाँ पर शिकायतें जो आप लोगों की रहती है, सड़कें भी उतनी अच्छी नहीं है। इसके साथ ही आप लोगों का ये भी कहना है कि शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। जो वर्तमान में विधायक, उन्होंने किस तरीके से काम किया है? ठीक, बहुत बढ़िया किया है, ठीक किया है। वही ना काम करेगा। विधायक का काम है पुल देना, सड़क देना, तो विधायक का ये काम है। अब विधायक तो पहले हम लोग का जो विधायक है वो तो केंद्र में नहीं है, सरकारें में नहीं है, तो काम क्या करेंगे? हमारे यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि काम नहीं कर रहे हैं। अरे सरकार रहेगा तब तो काम होगा। जब तेजस्वी का सरकार है नहीं तो काम कहाँ से होगा? और भी कुछ लोग हैं, किन मुद्दे पर वोट कीजिएगा इस बार? मुद्दे क्या होंगे? तेजस्वी यादव का। क्या लगता है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो कैसा काम होगा? वो बहुत कुछ कहे हुए हैं। कई जनता का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो जंगल राज हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। जो वादा किए हैं वो वादा पूरा करेंगे। पहले वाला बात है। जब ये डिप्टी सीएम बने थे, 17 महीने का इन्हें मौका मिला था, कैसा काम किया? बहुत बढ़िया काम किए थे। हाँ, अभी ये बोल रहे थे कि मेरा जितना भी मेरा वादा किया था वो वादा से ही आधा पर ही चल रहे हैं। हाँ, मैंने वादा किया 1500 का पेंशन का, तो 1100 का किए। 400 से टेंशन में पेंशन बढ़ा दी 1100 रुपया। अच्छा, एनडीए का कहना है कि बहुत बेहतरीन कार्य हुआ है, बिहार में मेट्रो दौड़ रहा है और कई कार्य हुआ है। ये बताइए कि बिहार में क्या हो रहा है, चाहे भारत में। पहले का जो आदमी था, 100 कुछ डॉलर कर्जा था बिहार पर, भारत पर पूरे। अभी $250 कर्जा चला गया, तो सधाएगा के जनता भी सधाएगा। प्लेन बिका गया है, कौन सी ठेकेदारी? खाली ठेकेदारी हो गया, टोटल चीज है। प्रधानमंत्री हैं अपने के आपके, उनको तो क्या कहें, खाली विदेशे टूलिंग करने से फुर्सत नहीं है। और रुपया का हम लोग को आप जो मैक धर रहे हैं तो पैसे के लिए ना धर रहे हैं मैडम। जो हम लोग भी काम करे तो पैसे के लिए ना काम कर रहे हैं। अभी पियजुआ जो बनाएंगे तो पैसे के लिए ना बनाएंगे।
मगर यहाँ का देश के लिए प्रधानमंत्री आज तक ले उतना दौरा किया नहीं किया, मगर ये पूरे भाजपा जो सरकार जो है वो देखिएगा कि आने वाला समय में पूरे सरकार को तहस नहस कर। सीएम का चेहरा कौन? सीएम तो तेजस्वी का है। देखिए भगवान करे कि वो बने एकदम खुलेआम। हम लोग को पूरा सपोर्ट है भाई लोग को। देखिए इस वक्त हम सोनपुर विधानसभा में मौजूद है और यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश किए हैं कि आखिर इस बार मुद्दे क्या होंगे। तो जनता का कहना है कि विकास का मुद्दा होगा और इसके साथ ही इस बार जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। सहयोगी विपिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, सोनपुर। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। राज्य के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल JC मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्जरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।